हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और होप यू आर एंजॉइंग संडे, आई नो दिस। और मेरे को भी एंजॉय करना था, पर थोड़ी देर में आपके लिए आई हूँ आपको पढ़ाने के लिए। और आप भी मेरे साथ लग जाओ। संडे को भी थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। दिन में 4-5 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं 24 आवर्स में से। तो आज हम करेंगे सेक्शन पेपर नंबर 5, सेक्शन नंबर F, क्वेश्चन नंबर 48। तो हमारे लास्ट के दो पेपर क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन पेपर नंबर 5 में, तो वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा पेपर नंबर 5 भी कंप्लीट। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट, अपने काला पेपर, कैंची, नोटबुक सब लेकर आ जाओ, फटाफट आ जाओ स्क्रीन पर। तो लेट्स गो ऑन आवर स्क्रीन। तो चलो, मैंने देखो बैलेंस शीट बनानी थी, मैंने फॉर्मेट पहले बना रखा है। आप पॉज करके पहले फॉर्मेट बना लो, और पॉज ही कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत एक्चुअली व्हेन वी एनालाइज द चैनल ना, हमने देखा है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और फिर आप क्वेश्चन पूछते हो कमेंट में, मैम ये वाला क्वेश्चन चढ़ाना। तो फिर मुझे कहना पड़ता है क्वेश्चन पहले से है चढ़ा हुआ ये वाला। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, सब्सक्रिप्शन करने से आपका भी नहीं, आपका ही फायदा है। एक्चुअली मेरे को ये कहना था, द रीजन इज जैसे वीडियो, क्योंकि अब है ना एक एक दिन में 4 से 5 वीडियो चल रहे हैं, क्योंकि हम 3 फैकल्टीज आपके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप इतना तो हमारे लिए और खुद के लिए कर सकते हो। उससे क्या होता है, जैसे कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। दैट्स व्हाई क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आ जाओ फटाफट, देखो क्या बोला है। बैलेंस शीट आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ नपुर लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो मैंने पहले ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, आप भी पॉज करके फटाफट ड्रॉ कर लो, और पॉज करने के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला बोला है अकॉर्ड कमीशन पर। आपको जैसे ही मैंने फाइनल अकाउंट कराया था, मैंने आपको पहले ही बोला था हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना है, तो हमें ऐसे डेटा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो हम डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो बताओ, इतना सारा लर्न करा दिया, पॉज करो और कमेंट में लिखो सबसे पहले क्या लिखते हैं। फर्स्ट हेडिंग किसकी होती है? अरे फर्स्ट हेडिंग किसकी होती है? अच्छा देखो, अब आपने सही लिखा है क्या? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो आपने अगर सही लिखा है तो वेरी गुड, मैं चेक कर लूंगी, और गलत लिखा है तो भी देखती हूँ कि क्या लिखा है। उसमें पहला डाल दो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। उसमें भी पहला ए डाल दो, ये सब हेडिंग, और उसमें भी पहला डाल दो इक्विटी शेयर कैपिटल। तो लिख दो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी और प्रेफरेंस अलग अलग होती तो हम इसके अंदर एडिंग बना देते, पर एक साथ ही है शायद, देख लेते हैं एक बार। एक साथ ही इक्विटी शेयर कैपिटल, तो एक साथ ही लिख देते, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। चलो, कितने अमाउंट दे रखे? 10 लाख। तो इनर कॉलम में लिखना 10 लाख, ठीक है। बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट लिखो, एक मिनट, बी पॉइंट लिखो, ऐसे क्यों चल रहा है यार। चलो, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस देखो कितने का दे रखा है। जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 20,000 का, तो लिख लो 20,000। तो बाहर टोटल जाने दो, हेड पूरा हो गया हमारा 10,20,000, ठीक है। दूसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। दूसरा लिखो नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट, एक मिनट को, इसमें कुछ लाइबिलिटीज। चलो, नॉन करंट लाइबिलिटीज में पहला हेडिंग क्या आता है बोलो? नॉन करंट लाइबिलिटीज में पहला हेडिंग क्या आता है? पहला क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है क्या? यस, डिबेंचर्स आर देयर। तो लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, पहला ए पॉइंट लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में तो पहला क्या है आपका? 10% डिबेंचर। तो इसके अंदर मैं एक और हेड बना देती हूँ, 10% डिबेंचर। कितने के दे रखे हैं? 1,30,000। तो लिख दो 1,30,000, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर दो, एक काम करो क्योंकि ये हेड है। 10 लाख डिबेंचर के बाद अदर, और कुछ है क्या? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखो, इस कॉलम की तो कोई नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिख दो, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिख दो।
है कुछ नहीं, पर हम उसके आगे डैश तो लगाएंगे। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो कुछ नहीं है तो डैश लगा देना। और उसका सी पॉइंट है आपका, सी पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। वेरी गुड, लिखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कुछ है क्या? ग्रेचुइटी फंड वगैरह होगा तो आएगा इसमें। यस, ग्रेचुइटी फंड इज देयर, तो लिखो ग्रेचुइटी फंड, पीएफ आता है। ग्रेचुइटी फंड, ग्रेचुइटी फंड कितने का दे रखा है? देखो आपको 20,000 का, तो इनर कॉलम में लिख दो 20,000। ठीक है, इस हेड का भी टोटल बाहर जाने दो, नॉन करंट का भी टोटल बाहर जाने दो, हेड वाइज टोटल करना, तो आ जाएगा 1,50,000। चलो फिर क्या लिखो? थर्ड पॉइंट लिखो, 3 बनाने, नॉन करंट आ गया। अब करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग थी तो पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग में कुछ दे रखा है क्या आपको? देखो फटाफट देखो, शॉर्ट टर्म बोरिंग में कुछ दे रखा है? ओडी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, डैश लगा दो। चलो बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट क्या आता है? ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स मतलब लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, लिखो ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स देखो कितने के दे रखे हैं? क्रेडिटर्स 4 लाख। तो एक काम करो, यहाँ पे क्रेडिटर्स ब्रैकेट में लिख दो, तो बात एक ही होती है, 4 लाख। सी पॉइंट लिखो, फिर क्या आता है? अदर, अदर करंट लाइबिलिटी में कुछ दे रखा है क्या? देखो अदर करंट लाइबिलिटी कुछ है, कुछ है करंट लाइबिलिटी? अकड़ कमीशन करंट लाइबिलिटी होता है? नो, चलो कुछ नहीं है, लिखो अदर करंट लाइबिलिटी, डैश कर देना, लिखना तो पड़ेगा। अदर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी नहीं है तो डैश कर दो। ठीक है, चलो ये हेड भी नहीं, डी पॉइंट को लिखो, शॉर्ट टर्म लिखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बचे ना इसमें, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखा है क्या? टैक्स वगैरह का? यस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज देयर, तो 60,000। तो इसका भी टोटल बाहर जाने दो, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 4,60,000। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? लो स्क्रीनशॉट ले, नहीं बाद में ले लेना एक साथ एक ही क्वेश्चन का। लाइबिलिटी टोटल कर दो, टोटल कर दो तीनों लाइबिलिटी साइड का। लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गई है, लाइबिलिटी साइड का टोटल कर दो, तो 10 लाख इधर है, 1 लाख 11 लाख 11 लाख 70,000, और 4 कितना हुआ? 15 लाख, 15 लाख और एक 16 लाख 16 लाख 16 लाख 30,000, लिख लो 16 लाख 30,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब बनाते हैं एसेट। एसेट में तो 2 ही हेड होते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज में 2, ये साइड में शेयर वाली साइड में शेयर और लाइबिलिटी के कारण 3 हो जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, चलो तो पहला बोलो, पहला सेकंड पॉइंट। अब फटाफट पॉज करके लिखो कि सेकंड हेड में क्या आता है सबसे, तो आता है असेट्स। ठीक है, अब असेट्स में पहला क्या आता है? नॉन करंट असेट, तो लिखो नॉन करंट असेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आती है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पहला आएगा फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट क्या क्या दे रखी है वो देख लो। तो पहले टेंजेबल लिखना, फिर इंटेंजेबल लिखना, तो अंदर हेड डाल दो टेंजेबल।
टेंजेबल, ठीक है। तो टेंजेबल में देखो क्या क्या दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज देयर, बस और तो कुछ नहीं दे रखा। चलो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 10 लाख रुपए का। इनर कॉलम में लिखना 10 लाख रुपीस, ठीक है। सेकंड पॉइंट टेंजेबल लिखा था, अब क्या आएगा, इंटेंजेबल, तो लिख लो इंटेंजेबल, ठीक है। देखो इंटेंजेबल एसेट कोई दे रखी है, इंटेंजेबल एसेट है कुछ, नो, डैश कर दो, डन। ये हो गया हमारा। अब बी पॉइंट लिखो, फिक्स्ड एसेट के बाद कौन सा आता है, फिक्स्ड एसेट के बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लिखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, ठीक है। तो देखो कुछ दे रखा है क्या, यस, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो लिखो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो कितने का दे रखा है, 30,000 का, तो लिख दो 30,000, डन। सी पॉइंट लिखो, सी पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लिखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में कुछ है क्या, देखो ये हो गया था, इक्विटी हो गया हमारा, बैलेंस बाकी है, जनरल रिजर्व हो गया हमारा, क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, क्रेडिटर हो गया हमारा, डेटर बाकी है, करंट में जाएगा, ये हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन हो गया, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आएगी इसमें, लिखो कस्टम ड्यूटी, कस्टम डिपॉजिट, सॉरी ड्यूटी नहीं, ड्यूटी यहाँ पे क्यों आएगी, कस्टम डिपॉजिट, वायर डिपॉजिटरी थोड़ी डिपॉजिट, कस्टम डिपॉजिट देखो कितने का है, 1,25,000, तो लिख दो 1,25,000। और लास्ट डी पॉइंट लिखो, जैसे ऊपर लिखा था अदर, अदर में कुछ नहीं दे रखा, डैश छोड़ दो, देख लिया था अभी सब हो गया, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट, डन। अब इस कॉलम का टोटल लगा दो, तो आपका टोटल आ रहा है 10 लाख, 10 लाख 30,000, 10 लाख 11 लाख, 11 लाख 45,000, 11 लाख 45, 11 लाख 55,000 आया। वापस लिखते रुको, रुको पेंसिल ले लेते हैं हम, गड़बड़ नहीं हो बात में। ये 11 हो गया, 30, 40, 50 और 55 हुआ ना, चलो लिखो 11 लाख 55,000, ठीक है। अब लिखो करंट असेट्स, फर्स्ट पॉइंट हो गया नॉन करंट, अब सेकंड लिखो करंट एसेट, करंट एसेट, चलो करंट एसेट में पहला हेड आता है करंट इन्वेस्टमेंट, देखो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है तो डैश कर दो, बी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वो दे रखा था, हमने पढ़ा था अभी पूरा क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 180 का, क्यों, चलो सी पॉइंट लिखो, रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, ठीक है। तो लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स, देखो कितने के दे रखे हैं डेटर्स, 230, तो 2,30,000, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। फोर्थ लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी बैंक बैलेंस भी आ जाएंगे। तो देखो कैश और बैंक बैलेंस कुछ दे रखा है आपको, बैंक बैलेंस इज देयर 45,000, कैश का बैलेंस नहीं दे रखा, तो लिख दो 45,000, ठीक है। ई लिखो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे ऊपर पॉइंट्स थे यहाँ पे भी पूरे आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,
वो तो आपको कुछ दे नहीं रखा, हमने अभी देखा था। और लास्ट एफ लिख दो अदर करंट एसेट, अगर और कुछ दे रखी हो तो अदर करंट एसेट्स। देखो कुछ बच गया क्या हमारा, कुछ बचा है क्या, शायद से तो नहीं। ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ ये बचा है ना, अकर्ड कमीशन। अदर उसमें लिखो अदर करंट एसेट में अकर्ड कमीशन, अकर्ड कमीशन 20,000। ठीक है, चलो ऐड कर दो, करंट एसेट का भी ऐड कर दो। 2 30 प्लस 1 80 प्लस 45 और 5 और 4 5 6 65 कर दो उसको, तो टोटल आ जाएगा 4,75,000। इसका भी टोटल लगा दो आप, 4,75,000 प्लस 11,55,000, सो यू विल गेट 16,30,000। ऊपर कितना आ रहा था, 16,30,000, मैच हो गया 16,30,000 एसेट साइड। ठीक है, और ऊपर भी आ रहा था, लायबिलिटी भी आ रही थी 16,30,000। लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो। ये तो कुछ नहीं है, देखो इसमें मैं आपको कोई लॉजिक वगैरह कुछ नहीं सिखा सकती, यू हैव टू लर्न। बस ये है कि लर्न करना इजी कैसे होता है। करंट लायबिलिटी में जो पार्ट्स आएंगे, सॉरी नॉन करंट एसेट्स में जो डी तक हेड है, तो करंट एसेट में एफ तक हेड है, और वो हेड्स ऊपर वाले तो नीचे के नीचे आएंगे, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा जुड़ते हैं। तो आप थोड़ा बहुत फॉर्मेट ऊपर नीचे से लर्न कर सकते हो। नॉन करंट लायबिलिटी में और करंट लायबिलिटी में 4 पार्ट आएंगे इस तरीके से, इक्विटी में 2 पार्ट है इस तरीके से। वो तो डिपेंड होता है इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी है, इसलिए पहले आप फॉर्मेट याद कर लेना। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, एसेट्स का भी ले लो। डन। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट, पर प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक करना, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स आल्सो, सो they will also get the benefit of this. Okay, have a nice day. Thank you.